चैप्टर 2 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, नाम लेखन कला और शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर पहला है, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, 2 बिंदु दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें दिए गए हैं, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, 2 बिंदु देकर दीजिए, 2 बिंदु दीजिए। नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को कांसे के औजार की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर उकेरने या अर्थात नक्काशी तक ही सीमित है। कांसे के औजार बनाने वाले को भी तांबा, रांगा अर्थात टीन को और साथ ही लकड़ी की कोयले की आवश्यकता होती है। मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार होता था? मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसमें सामान का जो आयात निर्यात होता था वो किस प्रकार होता था? तो पॉइंट नंबर पहले लिखना है इसमें, मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। मेसोपोटामिया, पहली बात तो यही थी कि खनिज संसाधनों का क्या था? अभाव था। संसाधन किसे कहती है? मैं आपको एक परिभाषा देता हूँ, वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। और मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती पत्थरों और तुर्की और ईरान से आयात करते थे। कहाँ से? महत्वपूर्ण, तुर्की और ईरान से जो पत्थर वगैरह ये सब आयात करते थे। और वे अपना कपड़ा, कृषि उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात भी किया करते थे। वो यहाँ से जो निर्यात, मेसोपोटामिया से जो माल निर्यात होता था, जैसे कि कपड़ा है, कृषि उत्पाद है, काफ़ी मात्रा में निर्यात होता था। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया जो भाषा के इस्तेमाल का वर्णन करना है। भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था, तो भाषा कोई महत्वपूर्ण मानी जाती थी नहीं, तो भाषा को मतलब हिसाब किताब के रखने के लिए मतलब माना जाता। दूसरा शब्दकोश बनाने में। तीसरा भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए। और चौथा कानूनों में परिवर्तन करने के लिए। और पांचवा जो है, राजाओं के कार्यों का वर्णन करते हुए आदेश जारी करने में। जो राजाओं का कार्य होता है उनको वर्णन करते हुए आदेश जारी करने में किया जाता था। जो यहाँ पर आपको एक से ना, हाँ, क्वेश्चन में चौथा, मुखिया अपने आसपास के लोगों को क्यों बसाता था? तर्क दीजिए। मुखिया जो होता था वो अपने आप के आसपास के लोगों को बसाता क्यों था? जो पहला पॉइंट है, आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले। और दूसरा जो है, आसपास बसने से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, मतलब यही था। जो पांचवा, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिखे थे। तर्क देखकर स्पष्ट कर दिया। आपको पता है जो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो लोग हुआ करते थे वो कम पढ़े लिखे होते थे। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, पहली बात। और दूसरी बात है, प्रतीकों व चिन्हों की संख्या सैकड़ों में भी थी तथा वे अधिक पेचीदा भी थी। मतलब पेचीदा जो चिन्ह और प्रतीक होते थे वो उनकी संख्या सैकड़ों में होती थी। आगे क्वेश्चन में छठा, मारी नगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना। जो मारी नगर हुआ करता था, तो मेसोपोटामिया काल में जो एक मारी नाम का नगर हुआ करता, उसमें उसके राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं की वर्णन करना। उसका जो राजमहल था उसकी 2 विशेषताओं का वर्णन करना, ठीक है। तो उसकी विशेषता थी, मारी नगर एक विशाल राजमहल के शाही परिवार का निवास स्थान था। दूसरा है, ये राजमहल प्रशासन तथा कीमती धातुओं निर्माण मुख्य केंद्र था। ये जो राजमहल था प्रशासन तथा कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। तीसरा इसमें बताया गया है कि राजा के भोजन के मज़े पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर आदि रखे जाते थे। जो राजा का भोजन मज़े से, राजा जो भोजन करते थे उसमें खाद्य पदार्थ में जो आटा, रोटी, मांस, मछली, दारू, बियर जो भी ये जो है उसमें मारी नगर में था राजमहल के। और जो चौथा, इस विशाल महल में 260 कक्ष हुआ करते थे। इस विशाल महल में 260 क्या हुआ करते थे? कक्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर याद करना। क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
पहला मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमिस अर्थात नदी से मिलकर बना, मतलब दो नदियाँ थी, एक थी फरात और एक थी वो दज्जला। हाँ और जो दूसरा इसमें कहा, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दज्जला और यहाँ पर आ गया दोबारा जो मैंने कहा था पहले। मेसोपोटामिया सभ्यता दज्जला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को माना जाता है। मेसोपोटामिया जो शब्द हैं वो दज्जला व फरात नदियों के उनकी थी। तीसरा जो कहा गया है, ये ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक गणराज्य में स्थित, जो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक भूमि है आजकल इराक में स्थित है। थैंक्स, धन्यवाद।